नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। सरकारी अधिकारियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। आपको बता दूं कि लगातार आप YouTube पर या कई अन्य माध्यमों से इस बारे में पढ़ रहे, देख रहे, सुन रहे होंगे कि हाई कोर्ट में जो है या किसी भी कोर्ट में लगातार जो सरकारी अधिकारी हैं उनको तलब किया जाता है, उनको बुलवाया जाता है और हाई कोर्ट के जज सरकारी अधिकारियों को डांट फटकार लगाते हुए देखे जा सकते हैं। ऐसा एक वीडियो आपने देखा होगा जहां हाई कोर्ट जज साहब ने एक IAS अधिकारी को जो उनके कोर्ट में मौजूद थे कहा था कि आपने टाई नहीं पहनी, आप कोट पहन के क्यों नहीं आए, आपका ड्रेसिंग सेंस ठीक नहीं है। या एक वीडियो और ऐसे ही वायरल हुआ था जहां पर जज साहब एक IAS अधिकारी को हिंदी बोलते हुए सुनकर भड़क गए थे और उन्होंने कहा था कि आप IAS हैं, आप अंग्रेजी में बात कीजिए। अभी हाल ही में 2 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की चंद्रचूड़ साहब की बेंच ने, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, एक दिशा निर्देश गाइडलाइन जारी किया है हाई कोर्ट जजेस को कि वो सरकारी अधिकारियों को बिना ज़रूरत तलब न करें और उनको तभी अपने सामने बुलाएं जब उनको बुलाया जाना बहुत आवश्यक हो। क्या गाइडलाइंस दिया है उन्होंने, मैं आपको ये आज बता रहा हूं। अंत तक जुड़े रहिए और लास्ट में ज़रूर मुझे ये बताइएगा कि क्या सरकारी अधिकारियों को बुलाने से मना करने वाले सुप्रीम कोर्ट का ये जो निर्णय है ये ठीक है, या आपको लगता है कि ऐसे अधिकारियों को बुलाया जाता रहना चाहिए ताकि उनके दिमाग, उनकी अकल ठिकाने पर रहे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, 2 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच में थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा साहब। इनकी पीठ ने सरकारी अधिकारियों को तलब करने पर मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP तैयार किया है और गाइडलाइंस जारी किया है। इसमें की कुछ मुख्य बातें इस तरह से हैं। पहला, उन्होंने कहा कि साक्ष्य आधारित निर्णय, सारांश कार्यवाही यानी समरी ट्रायल और गैर प्रतिकूल कार्यवाही, जहां न्यायालय को जटिल नीतिगत मुद्दों पर सहायता की आवश्यकता होती है, ऐसे मुद्दों पर ही व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता हो सकती है। इन मामलों के अलावा यदि मुद्दों को एफिडेविट और अन्य दस्तावेजों के माध्यम से देखा जा सकता है, समझा जा सकता है, तो अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में बुलाना आवश्यक नहीं होना चाहिए और ना ही उन्हें न्यायालय में बुलाया जाना चाहिए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति को अन्य बातों के साथ साथ उन मामलों में भी निर्देशित किया जा सकता है जहां न्यायालय प्रथम दृष्टया संतुष्ट है कि विशिष्ट जानकारी प्रदान नहीं की जा रही है या जानबूझकर रोकी गई है, या यदि सही स्थिति को दबाया जा रहा है या गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है, तो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी अधिकारी को न्यायालय में बुलाया जाना चाहिए। फिर कोर्ट ने तीसरी ये बात कही कि न्यायालय को केवल इसलिए अधिकारी की उपस्थिति का निर्देश नहीं देना चाहिए क्योंकि एफिडेविट में अधिकारी का रुख न्यायालय की दृष्टिकोण से अलग है। ऐसे मामलों में यदि मामले को मौजूदा रिकॉर्ड के माध्यम से हल किया जा सकता है तो मुद्दे को उसके अनुसार ही गुण दोष के आधार पर तय किया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा चौथी गाइडलाइन में अपनी कि असाधारण मामलों में ही जहां न्यायालय द्वारा अधिकारी की व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए कहा जाए, न्यायालय को पहले विकल्प के रूप में अधिकारी के ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होने की अनुमति देनी चाहिए। उसके बाद ही अगर लगता है कि नहीं, अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में बुलाना जरूरी है, तो ही उसे कोर्ट में बुलाया जाना चाहिए। पांचवी बात कोर्ट ने यह कही कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उपस्थिति के लिए इनवाइट लिंक न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा संबंधित अधिकारी को भेजा जाना चाहिए, उनके मोबाइल नंबर पर या ईमेल ID पर, और निर्धारित सुनवाई से कम 1 दिन पहले उनको ये लिंक मिल जाना चाहिए। कोर्ट ने अगली बात ये कही कि जब किसी अधिकारी की व्यक्तिगत उपस्थिति का निर्देश दिया जाता है तो इस बारे में कारण लिखा जाना चाहिए कि उसकी उपस्थिति क्यों जरूरी है। सातवीं महत्वपूर्ण बात कोर्ट ने यह कही कि अगर किसी अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के बारे में कहा जाता है तो उसकी सूचना, उस कारण बताते हुए अधिकारी को पहले दी जानी चाहिए, जिससे अधिकारी उस बारे में तैयार होकर आ सके। आठवीं महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायालय को जहां तक संभव हो उन मामलों को संबोधित करने के लिए विशिष्ट टाइम स्लॉट निर्दिष्ट करना चाहिए जहां अधिकारी को लंबे समय तक कोर्ट में इंतजार न करना पड़े और उस टाइम स्लॉट में ही वो आए और अपना बयान देकर जा सके। फिर एक महत्वपूर्ण बात कोर्ट ने यह भी कही कि कार्यवाही में भाग लेने वाले सरकारी अधिकारियों को सुनवाई के दौरान खड़े रहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। खड़े होने की आवश्यकता केवल तभी होनी चाहिए जब अधिकारी बयान दे रहा हो या न्यायालय को जवाब दे रहा हो, अन्यथा उसे बैठने की जगह मिलनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि सुनवाई के दौरान मौखिक टिप्पणियों से बचना चाहिए और किसी भी अधिकारी को अपमानित नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि न्यायालय को उसके समक्ष उपस्थित होने वाले अधिकारी की शारीरिक उपस्थिति, शैक्षिक पृष्ठभूमि या सामाजिक स्थिति पर टिप्पणी करने से बचना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि न्यायालयों को सम्मान और व्यावसायिकता का माहौल बनाना चाहिए। तो ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण गाइडलाइंस हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने 2 जनवरी को जारी किए हैं। उम्मीद करता हूं कि सभी हाई कोर्ट्स और बाकी न्यायालयों तक भी
ये जानकारी पहुंच गई होगी और अधिकारी जो है, चाहे वो प्रशासन में है या पुलिस में है या किसी और विभाग में है, उनका भी अपना महत्वपूर्ण पद है, उनका भी सम्मान है। और सोशल मीडिया के इस दौर में अगर हाईकोर्ट ने एक छोटी सी टिप्पणी कर दी है तो वो वीडियो वायरल हो जाता है। और आप सोचिए कि वो अधिकारी जो इतने लंबे समय तक यदि ईमानदारी से काम कर रहा था और उसकी समाज में कुछ इज्जत थी, तो उसकी इज्जत और सम्मान वो तार तार हो जाती है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये गाइडलाइन बहुत अच्छा है, लेकिन ये भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि इस गाइडलाइन की आड़ में कोई भ्रष्ट अधिकारी न बच जाए। जुड़े रहना है आपको अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म विधिक शिक्षा से, जानते समझते रहना है सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस को और देश दुनिया की तमाम लॉ संबंधित बातों को आसान शब्दों में। नमस्कार, जय हिंद।